शिव जी का व्रत बच्चों की भलाई के लिए रखा जाता है। 4 तारीख को श्री महावीर जयंती है। सभी जैनी भाइयों को, सभी हिंदुस्तानियों को ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। 6 तारीख को शुक्र अपनी राशि वृष राशि में प्रवेश कर रहे हैं सुबह 11:50, जो कि बहुत अच्छी स्थिति होगी अपने घर में जाकर। और वृष और तुला राशि के समेत बहुत सारी राशियों को शुक्र के वृष में जाने का बहुत सारा फायदा होगा। धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, लावण्य और वैभव और सुखों के स्वामी होते हैं शुक्र, और जब ये अपने घर में आते हैं तो बहुत सारा फायदा देते हैं। इसी दिन चैत्र पूर्णिमा है और हनुमान जयंती है। मैं हनुमान भक्त कामिनी खन्ना आप सभी को देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं आने वाली हनुमान जयंती के लिए। 9 तारीख को संकष्टी चतुर्थी है गणेश जी की, और इस दिन व्रत रखते हैं लोग महीने भर का संकट टल जाए इसलिए, और शाम के वक्त जो है चंद्रमा को देखकर ये व्रत जो है ये खोला जाता है। 14 तारीख को सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे अपनी उच्च राशि में, जहाँ पर पहले से मौजूद होंगे बुध और राहु, और बुध और राहु के साथ, बुध के साथ तो बुधादित्य योग बनाएंगे, अपने आप में सूर्य भी उच्च के हो जाएंगे। इनकी नीच की दृष्टि रहेगी लेकिन फिर भी होगा क्या कि ग्रसित हो जाएंगे सूर्य राहु से। क्या असर होगा सभी का ये आगे जानेंगे। 16 तारीख को वरुथिनी एकादशी है, और एकादशी की मैं कामिनी खन्ना आप सबको इस व्रत की देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। 17 तारीख को सोम प्रदोष व्रत है, और सोम प्रदोष व्रत उसी तरह जैसे पहले वाला प्रदोष व्रत 3 तारीख का मैंने बताया बच्चों की भलाई के लिए रखा जाता है, ये भी उसी तरह रखेंगे लोग। 20 तारीख को वैशाख अमावस्या है, और 21 तारीख को बुध बकरी हो जाएंगे रात्रि 8:18 पर, और 22 तारीख को गुरु मेष में प्रवेश कर जाएंगे। अब महाराष्ट्र के पंचांगों के अनुसार ये 23 तारीख बताया गया है, और जो बाकी भारतवर्ष में सुबह सुबह 22 तारीख को गुरु मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे ऐसा बताया गया है। इस माह के जो वीडियोस आपको मेरे अन्य वीडियोस मिलेंगे उसमें गुरु मेष राशि में प्रवेश करेंगे, गुरु चांडाल योग बनाएंगे राहु के साथ, बुध के साथ और सूर्य के साथ क्या असर देंगे इस महीने के लिए, ये तो मैं संक्षेप में बताऊंगी, लेकिन एक विस्तृत वीडियो आपको मिलेगा गुरु का मेष राशि में जाने से क्या असर होगा जब तक गुरु मेष राशि में रहेंगे तब तक के लिए। अब आगे हम बात करते हैं कि 22 तारीख को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया जिस तिथि का क्षय ना हो उस तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है, और इस दिन आप बहुत सारे अपने काम निपटा सकते हैं, अपने आने वाली मुहूर्त कर सकते हैं। अपने इस दिन कोई मुहूर्त स्पेशली करना हो, शादी ब्याह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, कोई नई दुकान खोलना, कोई नया काम शुरू करना, और नहीं भी करना हो तो इस दिन आप थोड़ा पैसा निकाल के एक तरफ रख दीजिए कि आने वाले दिनों में आप मुहूर्त इस बात का करेंगे। इसी दिन श्री शिवाजी महाराज की जयंती है, और इसकी मैं सभी को देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। 25 तारीख को बुध अस्त हो जाएंगे, और 28 तारीख को मासिक दुर्गाष्टमी के दिन श्री बगलामुखी जयंती भी है। तो मासिक दुर्गाष्टमी की माँ भगवती की और साथ साथ बगलामुखी जयंती की मैं आपको देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। 29 तारीख को गुरु पूर्व में उदित हो जाएंगे, तो 1 महीने के लिए गुरु अस्त हो चुके थे, उसका वीडियो आपको मिल चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ मैं, वो देख लीजिए। अब एक चर्चा यहाँ पर करने वाली ये भी है कि चंद्रमा कब अच्छी अवस्था में रहेंगे और चंद्रमा कब जो ग्रसित रहेंगे राहु और शनि से, वो तारीखें भी जान लीजिए। उस दिन आप शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड व्यवहार मत कीजिएगा, कोई पैसे से रिलेटेड मनी लैंडिंग वगैरह मत कीजिएगा, कोई ऑपरेशंस वगैरह हैं तो उनको आप आगे पीछे अगर करवा सकते हैं तो करवाइएगा, जो ज़रूरी होता है वो तो करना ही पड़ता है। फिर भी आप किसी भी तरीके का कोई मुहूर्त वगैरह, शादी ब्याह इस दिन ना करें शनि चंद्र राहु चंद्र योग में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम जाने के 16-17 अप्रैल को शनि चंद्र विष योग रहेगा, कुंभ में चंद्रमा रहेंगे। इसके बाद 20-21 तारीख को राहु के साथ मेष में चंद्रमा रहेंगे। और आपके लिए गुड न्यूज है, वैसे तो जब मैंने रवि सकर ज्वाइन किया था तो मुझे 2000 का वेलकम बोनस मिला। इसके बाद 22-23
तारीख को ही वृष में उच्च के हो जाएंगे चंद्रमा। तो उच्च के चंद्रमा बहुत ज़्यादा फायदा देंगे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड कामों में। और 27, 28 और 29 का आधा दिन चंद्र जो हैं ये कर्क राशि में रहेंगे, स्वग्रही रहेंगे। तो 3 दिनों का भी आप फायदा उठाइएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर इस महीने के ग्रह नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ा। इसको हम महीने को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहली शुरुआत में, क्योंकि 3 मेन ग्रह इस महीने में बदल रहे हैं, बाकी सब यथावत रहेंगे ग्रह जो थे जहाँ पर थे। शुरुआत में शुक्र बदल रहे हैं 6 तारीख को, मध्य में सूर्य 14 तारीख को जो है वो उच्च के हो जाएंगे लेकिन राहु से ग्रसित रहेंगे, और वहाँ पर चतुर्ग्रही योग बनेगा जब 22 तारीख को गुरु मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो हम इसी प्रकार से पूर्वार्ध और मध्यार्थ और उत्तरार्ध इस प्रकार से आपकी चर्चा करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के लिए। और राशि नहीं, यहाँ पर लग्न बोलूँगी मैं, तो जिनको लग्न मालूम नहीं है वो अपने लग्न की चेकिंग करवा लें किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, या मुझे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कंसल्टेंसी के लिए मैंने नंबर दिया हुआ है। मेष लग्न, मेष लग्न वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि महीने के अंत में गुरु आ रहे हैं लग्न में, तो राहु से रिलेटेड समस्याएं इनकी खत्म। 14 तारीख को उच्च के सूर्य भी सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे, तो मानसिक बल में हालांकि सूर्य ग्रसित भी रहें तो भी बुधादित्य योग बनाकर और अंत में गुरु के साथ रह के आपका मानसिक बल बढ़ाते रहेंगे। आपके मेंटल टेंशन्स कम होंगे, बच्चों से रिलेटेड परेशानियां खत्म होंगी, मित्रों का व्यवहार अच्छा होगा। हालांकि आपके डिसीजंस गलत ना हो जाएं, इसका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। 6 तारीख के बाद जो वृष के शुक्र हो रहे हैं वो वृष के शुक्र आपको धन का लाभ देंगे, वैवाहिक जीवन से सपोर्ट देंगे, व्यावसायिक पार्टनर से सपोर्ट देंगे, और कई सारे आपके काम बनते नजर आते हैं बोलने चालने के मुझे। और साथ साथ ये भी समझने कि चंद्रमा की जो मूवमेंट मैंने डिस्कस की है, जब चंद्रमा आएंगे आपके कुंभ में शनि के साथ में, तब आपको केसेस विवाद में न उलझते हुए पैसों के व्यवहार जो हैं उनको इंटैक्ट रखना है। और मेष के साथ भी जब चतुर्ग्रही योग बनाएंगे चंद्रमा, तब भी आपको त्रिग्रही चतुर्ग्रही योग बनाएंगे तब भी चंद्रमा, तब भी आपको पैसों के व्यवहार, माता की तबीयत और घर की सुख व्यवस्था, वाहन धीमे से चलाना, ये सब शांति से करना है। अब बाकी ग्रहों की बात करते हैं हम कि जो गुरु लग्न में आ जाएंगे, तो गुरु इस महीने की 23 तारीख 22 तारीख की बात है, उसका वीडियो आपको परस्पर मिल जाएगा, उस पर गौर करिएगा। अभी फिलहाल इस महीने में मैं ये रहस्य रखूंगी कि गुरु क्या करने वाले हैं। फिलहाल हम बात करते हैं शनि की। जस के तस बने हुए हैं कुंभ राशि में, सूर्य आगे चले गए तो शनि अपना अच्छा असर आपको देना शुरू कर चुके हैं, और शनि की दृष्टि इन तीनों ग्रहों पर रहेगी, सूर्य, बुध और राहु पर। तो शनि की दृष्टि रहने के कारण आप याद रखें कि सूर्य के लिए और मंगल के लग्न के लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, इसलिए अपनी तबीयत संभालना वगैरह ज़रूरी रहेगा। पर्सनालिटी से रिलेटेड समस्याएं ना हो इसका भी, और मानसिक टेंशन ना हो, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से जो काम करने हैं वो संभल के हों, ये भी संभालिएगा। महीने के पूरे महीने के अंत तक गुरु जो हैं वो द्वादश भाव में रहेंगे, और इसलिए आपके प्रेम संबंधों से फायदा, विदेश रिलेटेड कामों से फायदा होता रहेगा। खर्च भी शुभ हो सकते हैं आपके। अब आगे जब गुरु लग्न में आएगा तो आपकी शादी के योग बनेंगे, लेकिन तब आपको बहुत सोच विचार के सब आगे बातें तय करनी है। अभी दूसरी बात हम करते हैं केतु की। तो केतु सप्तम में बैठ के फैमिली लाइफ का विघटन न करे। किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो वो शुक्र संभालेंगे, और उसकी चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वृषभ लग्न में आने वाले हैं आपके लग्न शुक्र, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल और हिम्मत, हौसला सब बढ़ने वाला है। सूर्य की स्थिति द्वादश भाव में अच्छी होने वाली है, उच्च के सूर्य आने वाले हैं, लेकिन राहु के साथ बैठे हुए हैं, इसलिए थोड़ा बहुत माँ की तबीयत को संभालना। माँ से लाभ भी होगा आपको। प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करेंगे तो बहुत संभल के कीजिएगा, होने वाले हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम। वाहन वगैरह खरीदना भी संभल के कीजिएगा, वाहन तेजी से चलाना भी ठीक नहीं होगा आपके लिए। अभी जो शुक्र से आपको लाभ हो रहा है वो लोन्स वगैरह से रिलेटेड काम आप करवा सकते हैं। तबीयत के लिए मैं कहूँगी कि अभी फ़िलहाल आपकी तबीयत के लिए अच्छा समय है। आप ज़्यादा थक वगैरह रहे हैं, आप ज़्यादा अपने भाग दौड़ में कभी विदेश कभी विद इन इंडिया कामों के लिए इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। व्यावसायिक पार्टनर और वैवाहिक जीवन के पार्टनर से फुल सपोर्ट अभी तो नहीं रहेगा, क्योंकि उनके स्वामी जो है मंगल
वो अपने से अष्टम गए हुए हैं मिथुन के घर में, और मिथुन के घर में जाकर वहाँ पर अपनी कई सारी बेचैनियाँ परिवार वालों को बांट देते हैं। हालांकि बुध की व्यवस्था परिवर्तन योग जो है वो भी ठीक नहीं आपके लिए, क्योंकि बुध आपके द्वादश भाव में बैठकर नीच के बन जाते हैं और आपको अपनी मानसिक स्थिति को संभालने के लिए आपको श्री कृष्ण की आराधना और साथ साथ में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के जाप या हरे कृष्णा के जाप कर सकते हैं, जिससे धन की स्थिति अच्छी रहे, बच्चों की स्थिति अच्छी रहे। शनि आपको निरंतर लाभ दिला रहे हैं काम के लिए, उसको कैश कीजिए। और मीडिया और फिल्म लाइन और क्या कहते हैं पब्लिक से रिलेटेड काम, कोई काम ऐसा जो आपको लोहा लकड़ी पेट्रोल संगमरमर वगैरह से रिलेटेड, पत्थरों से रिलेटेड कोई काम है तो उसमें भी शनि आपका स्ट्रांग है और आपके कामों में आपको फ़ायदा देता है। महीने के अंत तक गुरु भी लाभ दिलाते हैं पूरा, यात्राओं में सुख चैन देते हैं और आपके फिर भी सभी स्थितियाँ मानसिक को संभाले रहते हैं और आपके विवाहित जीवन को भी सपोर्ट करते हैं, इसलिए डरने की कोई ऐसी बात नहीं। बात करते हैं हम राहु की, तो राहु अभी भी द्वादश में बैठकर नींदों को हराम किए हुए हैं, तो अपने प्रेम संबंधों को संभाल के रखिएगा, क्योस मत कीजिएगा, विदेश रिलेटेड काम संभाल के करिएगा। मिथुन लगन के लिए अब देखिए कि आपके लग्नेश जो हैं वो हो जाने वाले हैं, हो गए हैं मंगल के घर में, और जो आपके खुद के घर में जो मंगल आके बैठा है तो थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम खांसी बुखार वगैरह ना दे, इसलिए अपना ध्यान रखिए। श्री गणेश की आराधना और साथ साथ में हरे कृष्णा बोलते रहिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ करते रहिए। अभी शुक्र वृष में आकर आपको विदेश रिलेटेड काम, नया प्रेम संबंध का पार्टनर भी दे सकते हैं और विदेश रिलेटेड कामों से पैसा भी दे सकते हैं, सुख आराम चैन मानसिक चैन भी दे सकते हैं। विदेश में वीज़ा वगैरह भी लग सकते हैं और आप अपने कामों के लिए बाहर भी जा सकते हैं। आपके बुध की स्थिति जो है अब ऐसा कहती है आपको कि आप जो हैं अपने कार्यों को बुद्धिमानी से करेंगे और आपके लग्नेश हैं बुध जो घर का सुख चैन अवस्था आपके लिए अच्छी ला रहे हैं। बहुत बड़े दिनों से आप परेशान थे, तो अब आपका ये बुधादित्य योग कई चीज़ों को संभालेगा। और हालांकि राहु के साथ सूर्य रहेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपकी यात्राएं सफल होंगी, आपकी यात्राओं में आपको फ़ायदा फिर भी होता रहेगा। पूर्वार्ध में आपको काफ़ी चैन मिलेगा सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन से, गवर्नमेंट रिलेटेड काम अवार्ड्स रिवॉर्ड्स भी मिलते रहेंगे। शनि की अवस्था अब अच्छी है क्योंकि सूर्य निकल चुके हैं शनि के मार्ग से, इसलिए आपके होने वाले काम बड़ी शिथिलता से शांति से लेकिन बड़े पक्के पैर से हो रहे हैं, इसलिए एंजॉय कीजिए। कर्क लग्न वालों के लिए कर सकते हैं आप चंद्रमा शनि चंद्र विषयोग में जब होंगे तब अपने पैसों को छूइएगा मत और किसी विवाद से रिलेटेड काम मत कीजिएगा। वैसे आपकी संचित धन की व्यवस्था करने के लिए शुक्र अब जल्द ही विराजमान हो जाएंगे, जो केतु का असर कम करेंगे आपके द्वितीय भाव में। तुला लग्न वालों के लिए लग्न में बैठा केतु अभी भी एक प्रकार की उदासी नैराश्य लाता है जीवन में। हालांकि आपकी हिम्मत हौसला बहुत बढ़ा हुआ है और ये चतुर्ग्रही योग जो घटित होगा सप्तम भाव में, ये आपके शादी के योगों को बढ़ाएगा, लेकिन महीने के अंत में अभी फिलहाल ये कहता है कि बुधादित्य योग जो बना है वो आपके विवाहित जीवन और व्यवसायिक जीवन के पार्टनर के सहयोग से पैसों का आना और उतना ही खर्च हो जाना जैसे आए थे, और उनके साथ आपको अनबन नहीं करनी, उनके साथ ठीक रहना है। गुरु अभी आपके कार्यों की व्यवस्था अपनी दृष्टि से करते हैं। गुरु कई सारे काम करते रहते हैं। अभी फ़िलहाल 22-23 तारीख तक विदेश रिलेटेड जो बेचैनियां हैं वो भी अभी कायम रहेंगी, क्योंकि बुध अस्त और वक्री भी होंगे, इसलिए आपको मैं बुध के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक देती हूँ, वो कीजिए। शनि इनके प्रकार माइंड को स्ट्रांग रखते हैं, डिसीजंस को गलत नहीं होने देते हैं और आपके बच्चों के साथ आपके व्यवहार अच्छे रहते हैं, उनसे सपोर्ट मिलता है। और शुक्र विशेषता इस महीने में आपकी तबीयत को संभाले रखते हैं। तो जो भी प्रजनन अंगों से रिलेटेड पीड़ाएं, प्रोस्टेट वगैरह, ओवरीज, महामारी या आप
यूट्रस वगैरह से रिलेटेड महिलाओं में परेशानियां, वो उसका डायग्नोज मिल जाएगा और आप बेचैनी अब उससे रिलेटेड ख़त्म होगी। माता पक्ष से फुल सपोर्ट और उनसे धन का प्राप्त होना इस महीने में जारी रहेगा। हालांकि इतने सारे अवसर प्राप्त होने के बावजूद भी कामों में निरंतर कुछ न कुछ व्यत्यय आना आप फेस ना करें, इसके लिए आप गणेश जी की आराधना और गणेश जी को नारियल चढ़ाते रहें बुधवार के दिन। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न वालों के लिए लग्नेश मंगल इतने दिनों तक सामने थे, अब अष्टम में चले गए। तबीयत को संभालिए, ब्लड से रिलेटेड, त्वचा से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड परेशानियां कंट्रोल में रहें, इसका ध्यान कीजिए, क्योंकि बुध भी षष्ठ भाव में आकर बैठे हैं। हालांकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बुध वहाँ पर उठ चुके होते हैं, लेकिन तबीयत के लिए नहीं। तबीयत पिन प्रिक हो जाए या थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आता रहे ना रहे, इसके लिए आप हनुमान जी और गणेश जी की आराधना करें, उन्हें मंगलवार के दिन नारियल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें। और साथ साथ अभी आपके मानसिक बल की व्यवस्था इस महीने के अंत तक अच्छी है। गुरु फिर भी आपके शादी के भी योग बनाते हैं, मित्रता के योग बनाते हैं, प्रेम संबंध बनाते हैं, अच्छे उच्च कोटि के बच्चों से सपोर्ट दिलाते हैं, काम ये इनके इन प्रकार होते रहते हैं। हालांकि चंद्रमा की जो मूवमेंट मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ वीडियो की शुरुआत में, उसे सुनिए और अपने काम एक्सेप्ट करने में उन दिनों की सहायता लीजिए। ऐसे कोई काम शनि चंद्र और राहु के साथ चंद्रमा में आप एक्सेप्ट मत कीजिएगा जिसमें बाद में जाके आपको परेशानी हो। इस महीने में आने वाली अक्षय तृतीया में आप कई काम बना सकते हैं। सूर्य आपके दशम भाव के स्वामी हैं और उच्च के होने के बावजूद कम हेल्प कर पाएंगे आपको, लेकिन फिर भी आप अपने कई सारे ऐसे गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडीज़ के काम ध्यान से कीजिएगा, गलत लोगों से हाथ मत जोड़िएगा। धनु लग्न वालों के लिए आपके लग्नेश गुरु अब बदलने वाले हैं। आपके लिए चैलेंजिंग पोजीशन रहेगी, वो वीडियो आपको मिलेगा गुरु के मेष में जाने का। फिलहाल इस महीने के अंत तक गुरु जो हैं वो अच्छी अवस्था में आपके बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में। माँ का सपोर्ट, माँ से व्यवस्था पूरी, और फिर आपकी जद्दोजहद महीने के अंत के बाद शुरू होगी। फिलहाल आपको मैं एक बात बता दूं कि आपको सूर्य के बल पर कई सारे काम मिलने वाले हैं। आप बहुत कंफ्यूज हैं, ये काम करूं वो काम करूं, बहुत आपके डिसीजंस टामाडोल हुए हैं, लेकिन अब आपको काम ले लेने चाहिए, क्योंकि लगने जो आपके भाग्येश हैं सूर्य, वो मिड के बाद महीने की आपको अच्छे अच्छे काम आने के लिए लेने के लिए उत्साहित करेंगे। हालांकि बुध और मंगल की स्थिति जो है आपके प्रेम संबंध और विवाहित जीवन में कलह क्लेश न निर्माण करे, इसका भी आपको ध्यान रखना है। क्यों पता नहीं, मैंने कई धन लगन वालों की कुंडली देखी और मैंने देखा सब निष्क्रिय हुए पड़े हैं। हालांकि शनि अब एक्टिवेट हो चुके हैं, शनि जो हैं वो सूर्य से अलग हो चुके हैं, वो आपका भाग्येश जाग चुका है। आप अमेज़न पर मिलेगा रोज का सामान, तो आपने आज क्या खरीदा? आपको पता, जब मैं छोटी थी ना तो मेरी मम्मी मुझे एक एस्ट्रोलॉजर के पास लेकर गई। उन्होंने मेरा हाथ देखा और मेरी मम्मी को बोला। जय चिंतानी, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। गुरु अस्त हो रहे हैं, चलिए मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊँ। सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/जय चिंतानी, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक चर्चा का विषय लेकर ही नहीं, और जिसकी पुराण की कथा में हम सुनते हैं कि वो राहु जो है अमृत पाने के लिए लालायित थे, इसलिए जब समुद्र मंथन हुआ तो वो दूसरा भेष धर के बैठ गए देवताओं की लाइन में, और जब उनका सिर कटा तो सिर रह गया राहु, क्योंकि वो अमृत नहीं पी सके और अमृत गले में रह गया था। लेकिन फिर भी जो सिर था वो रह गया राहु और जो धड़ था वो हो गया केतु, ये तो सभी जानते हैं। अब राहु के धड़ नहीं है, इसका मतलब गले के नीचे का पोर्शन यानी कि उनका दिल नहीं है। राहु सिर्फ दिमाग से काम करता है, राहु सोचता है कि मैं जिसको पाना है उसको पाना है। अब राहु को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि राहु कितने लोगों का मैंने देखा है कि राहु की महादशा में वो करोड़ोंपति हो गए, राहु की महादशा में उनकी बड़ी उन्नति हो गई। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस, राजनीतिज्ञ ऐसे लोग होते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक, क्योंकि राहु जो है रिसर्चर है, राहु को बड़ी जिज्ञासा है हर चीज़ पाने की। राहु को अमृत पाने की जिज्ञासा थी कि नहीं थी?
तो इसी तरह राहु को बड़ी जिज्ञासा है रिसर्च करने की। राहु चाहता है कि वो बहुत कुछ करे, और अच्छा बैठा हुआ राहु कुंडली में बहुत कुछ कर भी दिखाता है। मजेदार बात यह है कि राहु जो कर दिखाता है वो उसकी दशा में ही कर दिखाता है। उस अंतरदशा में अगर चंद्र हो, सूर्य हो, तो ऐसे मौके पे वो ग्रहण योग बनता है और उस दशा में लोगों को तकलीफ भी होती है। लेकिन राहु जब अपनी दशा, उसकी अंतरदशा जब अच्छे गोचर में होती है, क्योंकि आप याद रखिए आपकी 18 साल की राहु की दशा चल रही, तो वो एक सा व्यवहार नहीं करेगा, वो वैसा व्यवहार करेगा जो गोचर बताएगा। एक तो होता है आपका जन्म का राहु कहाँ बैठा हुआ है, वो आप पर बहुत असर देता है, और एक होता है गोचर का राहु जो बदलता रहता है, और वो गोचर का राहु जो है उसी हिसाब से आपकी ग्रह दशा जो है आप पर असर देती रहती है। तो ये राहु का अश्विनी नक्षत्र में जाना किसको सबसे ज्यादा असर देगा? जिनकी राहु की महादशा लगी हो, अंतरदशा लगी हो, जिनका चंद्रमा या सूर्य अश्विनी नक्षत्र में हो, क्योंकि राहु अश्विनी नक्षत्र में जा रहे हैं, या जिनका लग्न अश्विनी नक्षत्र में हो, तो इन सब चीज़ों से, या जिनका गोचर खराब हो, तो ऐसे में खराब गोचर वालों को खराब असर देगा राहु अश्विनी नक्षत्र में जाके, और राहु अच्छे गोचर वालों को अच्छा असर देगा। जन्म का राहु कहाँ बैठा हुआ ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि अश्विनी नक्षत्र जो है इसका स्वामी केतु है। राहु का आधा हिस्सा, मतलब राहु हो गया गले से ऊपर का हिस्सा, और राहु का निचला हिस्सा जो दिल लेकर बैठा है वो है केतु, जो दिल से सोचता है, जिसे सिर्फ भागना पसंद है, जो चाहता है काम करना, जो सात्विक ग्रह कहलाता है, जो अध्यात्म से जुड़ा होता है, जो मोक्ष का कारक भी माना जाता है। कहा जाता है कि केतु जब द्वादश में बैठता है तो मोक्ष का कारक भी बन सकता है। ऐसे में राहु जब केतु के नक्षत्र में जाता है तो वो संपूर्ण हो जाता है। मतलब एक तो राहु गला, और ऊपर से उसको धड़ मिल गया, धड़ का नक्षत्र मिल गया, तो राहु अब पूरे बॉडी से सोचना शुरू हो गया। जितना तेज दिमाग राहु का चला, उतना ही तेज दिमाग उसने दौड़ लगाई। अब वो दिल की भी मानने लगा, अब वो हर प्रकार से जो है संपूर्ण होकर विचरने लगा। एक बली स्थिति में आ गया राहु, और राहु बहुत बली हो जाता है जब वो अश्विनी नक्षत्र या किसी भी केतु के नक्षत्र में जाएगा। तो इसी तरीके से केतु पर भी असर पड़ता है, लेकिन उसकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं कि राहु मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर डालेगा जब वो अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है, और क्या डाल रहा है असर ये तो आप जानते हैं, बहुतों को पता भी होगा। जिनके राहु का गोचर अच्छा होगा उनको भी पता होगा, जिनके राहु का गोचर अच्छा नहीं होगा उनको भी पता होगा, जिनकी राहु की महादशा चल रही है उनको ज़्यादा पता होगा। अब हम बात करते हैं कि अश्विनी नक्षत्र क्या है। हमने जाना कि 20 फरवरी 2023 को अश्विनी के चौथे चरण में राहु का प्रवेश हो गया। वहीं 20 फरवरी को केतु स्वाति नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर गए। अब इन दोनों ने अदला बदली कर ली है, तू मेरे नक्षत्र में जा, मैं तेरे नक्षत्र में जाता हूँ, तो दोनों ही बली हो गए, दोनों ही संपूर्ण हो गए। लेकिन चर्चा यहाँ राहु की हो रही है। 30 अक्टूबर तक ये जो है राहु ये अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे, और 30 अक्टूबर को ये बुध के नक्षत्र में जाएंगे, रेवती नक्षत्र में। मेष राशि की 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 अंश तक ये अश्विनी नक्षत्र रहता है, और इन दिनों मेष में विचर रहा है राहु, तो उसी हिसाब से राहु के ऊपर असर पड़ रहा है इस अश्विनी नक्षत्र का। अश्विन यानी अश्व, इसका चिन्ह क्या है? अश्विनी नक्षत्र का घोड़ा, और घोड़ा जो यानी अश्व यानी कि तेज दौड़ने वाला, जो सीधा दिखता है, जिसे कुछ सोचता नहीं, बस लक्ष्य की ओर दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है, उसे पाना है कुछ, और वो दोनों तरफ ऐसे जो लगा के घोड़े को दौड़ाते हैं, उसी प्रकार से वो सिंबल जो होता है अश्विनी नक्षत्र का घोड़ा, सीधी नजर रखने वाला और गंतव्य को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए दौड़ने वाला। इसलिए राहु भी यहाँ पर ऐसा ही व्यवहार करता है। अब देखना यह है कि राहु आपकी कुंडली में शुभ है या अशुभ। So dark क्या? My flip four's got this. Change your view, that's the flip side of you.
আপনি কতদিন এরকম ফিউচারের টেনশন বয়ে বেড়াবেন? এলআইসি अब देखना ये है कि राहु आपकी कुंडली में शुभ है या अशुभ है। अब इसके नियंत्रण शक्ति जो होती है उसके घोड़े की, क्योंकि ये अश्विनी नक्षत्र का जो चेहरा बताया गया है, इसका चिन्ह और इसके जो देवता हैं वो जो हैं देवता जो हैं इनके अश्विन कुमार हैं। ये अश्विन कुमार देवों के चिकित्सक माने जाते हैं, देवों के डॉक्टर माने जाते हैं, मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा अपनी तीक्ष्ण दृष्टि रखते हैं, जैसे कोई डॉक्टर, सर्जन, बहुत सारे सर्जन लोग, बहुत सारे डॉक्टर लोग जो मेष राशि मेष लग्न में पैदा होते हैं, अगर वो अश्विनी नक्षत्र में हो तो उनको बहुत अच्छा फल मिलता है। और ये इनकी गति जो होती है, अब इनकी गति बढ़ जाती है क्योंकि राहु साथ में मिल चुके हैं। अब हम आगे बात करें कि ये केतु का नक्षत्र है। अब केतु का नक्षत्र, केतु अपने आप में सात्विक है और राहु जो है राक्षस है। अब राहु जो है वो भौतिक सोचता है, राहु जो है अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता। कई बार क्या होता है, जो फ्रॉड्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी प्राप्त करने के लिए कुछ भी हद तक जा सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो गिर भी सकते हैं, या वो ऐसा भी हो सकता है कि वो राहु के नक्षत्र में उनकी गोचर ऐसा है कि वो, या उनकी दशा ऐसी है कि वो ऐसा भी कोई गतिविधि कर सकते हैं जिससे उनको जेल हो जाए या उनके ऊपर कोई मुकदमा चले। तो ये भी सब राहु के अंडर ही आता है, लेकिन प्रोवाइडेडली राहु यहाँ पर शुभ है कि अशुभ है ये देखना पड़ेगा। आपकी कुंडली देखकर ही पता चलता है एकदम 100% के आपको ये नक्षत्र का फल क्या मिलेगा। लेकिन मैं काम ही नहीं करना, आपको राहु का उपाय भी बताऊंगी यहाँ पर वीडियो के अंत में, क्योंकि कॉमन उपाय हैं राहु के और सब कर सकते हैं। तो 2 से 3 उपाय बड़े जबरदस्त